हाय फ्रेंड्स, मैं प्रियांशु राही 24 के इस चैनल पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एससी में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण रचनाएं। आपने सारी वीडियो देख लिया, आपने समस्त पूरा वीडियो अगर आपने देख लिया तो यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। चलिए तो हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला हमारा पुस्तक एवं लेखक, इसमें हम लोग पहला रचना डिस्कस करते हैं, चांद का मुँह टेढ़ा। इसके लेखक कौन है? तो गजानन माधव हैं। इसके लेखक गजानन माधव हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं नई कविता का आत्मसंघर्ष। इसके भी गजानन माधव हैं। अन्य निबंध, इसके भी माधव मुक्तिबोध। अगला हम लोग देखते हैं अंधा युग। इसके हैं धर्मवीर भारती। काठ का सपना, इसका लेखक हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला हम लोग देखते हैं विपत्र। विपत्र के लेखक हैं माधव मुक्तिबोध। गुनाहों का देवता, इसका हम लोग देखते हैं तो गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र माधव मुक्तिबोध। इन्हीं का पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला हम लोग देखते हैं सतह से उठता आदमी। इसके भी माधव मुक्तिबोध हैं। कामायनी, एक पुनर्विचार। इसके भी माधव मुक्तिबोध हैं। सूरज का सातवां घोड़ा। इसके भी इसके हैं धर्मवीर भारती। अगला हम लोग देखते हैं भूरी भूरी खाक धूल। इसके भी माधव मुक्तिबोध। अगला हम लोग देखते हैं मुक्तिबोध रचनावली। इसके भी माधव बोध हैं। अगला हम लोग देखते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, चंद्रवरदायी। चंद्रवरदायी के रचनाकार कौन है? पृथ्वीराज रासो। रत्नावली हर्षवर्धन। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं सूर सागर। सूर सागर के रचनाकार हैं सूरदास। साहित्य लहरी, इसके भी सूरदास हैं। अगला हम लोग डिस्कस करते हैं नेचुरल हिस्ट्री, प्लिनी है। अगला कामसूत्र वात्स्यायन। किताब उल हिंद के लेखक हैं अलबरूनी। अगला हम लोग डिस्कस करते हैं चंद्रकांता देवकीनंद खत्री। चंद्रकांता के लेखक हैं देवकीनंद खत्री। अगला हम लोग डिस्कस करते हैं गार्डन रविंद्रनाथ टैगोर। फिर अगला है गोरा रविंद्रनाथ टैगोर। हुंगरी स्टोन रविंद्रनाथ टैगोर। चंडिका रविंद्रनाथ टैगोर। हम लोग इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। हम लोग इसे जितना इनकी रचनाएं हैं रविंद्रनाथ टैगोर को, इसको एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग देखते हैं, हम लोग के माइंड में सेट हो जाएगा। हमने गोरा एक स्टोन लिया, स्टोन मतलब एक पत्थर लिया, जिसको हमने चंडिका देवी मान लिया और इसे हमने गार्डन में ले जाकर स्थापित कर दिया। तो हम लोग एक माइंड में सेट करते हैं, स्टोन लिया, गोरा स्टोन लिया मतलब गोरा पत्थर लिया और उसे हमें चंडिका देवी माना और उसे ले जाकर गार्डन में स्थापित कर दिया। तो हमें चारों रचनाएं याद हो गया, गार्डन, गोरा, स्टोन्स, चंडालिका याद हो गया। अगला हम लोग देखते हैं कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर। दादा कामरेड, उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। दादा कामरेड, इनके लेखक हैं यशपाल। देवदास शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। चरित्रहीन शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला हम लोग देखते हैं द डार्क रूम आर के नारायण। मालगुड़ी डेज आर के नारायण। गाइड आर के नारायण। हम लोग आगे डिस्कस करते हैं हर्षचरित। हर्षचरित के रचनाकार हैं बाणभट्ट। कर्मभूमि प्रेमचंद्र। रंगभूमि प्रेमचंद्र। कादम्बरी, कादम्बरी के रचनाकार हैं बाणभट्ट। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त। बुद्ध चरित अश्वघोष। 10 कुमार चरित्र दंडी। अगला हम लोग देखते हैं चित्र गंधा रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर। विसर्जन रविंद्रनाथ टैगोर। आगे हम लोग देखते हैं
राज तरंगिणी के लेखक हैं कल्हड़, जो कि कश्मीर पर आधारित है। अगला हम लोग समझते हैं मिताक्षरा के विज्ञानेश्वर हैं पल्लव सुमित्रानंद पंत, सुमित्रानंद पंत, जो कि चिदम्बरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछी जाती है। नेचर क्योर मोरारजी देसाई। अगला है अमरकोश अमर सिंह। अगला है महाभारत वेद व्यास, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, महाभारत वेद व्यास। भागवत गीता वेद व्यास, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मृगनयनी के लेखक हैं बिंद्रावन लाल वर्मा, अग्निखोर फणींद्रनाथ रेणु। अगला है एक श्रावणी दोपहर की धूप फणींद्रनाथ रेणु। अगला हम लोग देखते हैं अच्छे आदमी फणींद्रनाथ रेणु। अगला हम लोग देखते हैं सतरंगिनी हरिवंश राय बच्चन, दो चट्टानें हरिवंश राय बच्चन। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, पंचतंत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में पूछा जाता है। अगला है हुमायूं नामा के रचनाकार हैं गुलबदन बेगम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यामा के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। अगला हम लोग चलते हैं अर्थशास्त्र के चाणक्य हैं मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, काफ़ी इंपॉर्टेंट है मुद्रा राक्षस। अवंती सुंदरी दंडी हैं, प्रेम वाटिका रसखान है, शाहनामा फिरदौसी, गीत गोविंद जयदेव। अच्छा, कोई भी गीत हम गाते हैं तो पहले जयकारा का नारा लगाते हैं, तो ऐसे हम याद रख लेंगे। गीत गोविंद के रचनाकार हैं जयदेव। पद्मावत के रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जैसी। गोदान के प्रेमचंद्र, गबन के प्रेमचंद्र। तो उम्मीद रखते हैं यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। आगे हम लोग देखते हैं निरुपमा के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आगे हम लोग देखते हैं हिम तरंगड़ी माखनलाल चतुर्वेदी। कुली भाट सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आगे हम लोग देखते हैं मैला आंचल फणींद्रनाथ रेणु। अगला हम लोग देखते हैं परिकथा फणींद्रनाथ रेणु। तेरा हार हरिवंश राय बच्चन। क्या बोलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन। कितने चौराहे फणींद्रनाथ रेणु। कलंक मुक्ति फणींद्रनाथ रेणु। अगला हम लोग देखते हैं मधुशाला हरिवंश राय बच्चन। ऐसे हम लोग याद रख लेते हैं इसको, मधुशाला मधुबाला मधुकलश, इस चारों रचनाएं जो है हरिवंश राय बच्चन के ही हैं। आगे हम लोग देखते हैं नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन का। अगला हम लोग देखते हैं मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, आगे हम लोग देख लिए इसे। पलटू बाबू रोड फणींद्रनाथ रेणु। ठुमरी जो है फणींद्रनाथ रेणु का है। एक आदमी रात्रि की महक फणींद्रनाथ रेणु, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगला हम देखते हैं मधुबाला, जो ऊपर अभी हमने बता दिया। मधुकलश, ये भी हमने बता दिया। देवी चंद्रगुप्तम, ये भी विशाख दत्त का है। आगे देखते हैं हम लोग रानी नागफनी की कहानी हरिशंकर परसाई की है। तट की खोज हरिवंश राय परसाई है। ज्वाला और तल हरिवंश शंकर परसाई है। आगे हम लोग देखते हैं तिरछी रेखाएं हरिवंश हरिशंकर परसाई हैं। पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा कामायनी जयशंकर प्रसाद। झरना आंसू झरना लहर, इस सभी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला है जन्मेजय का नाम यज्ञ अजाशत्रु जयशंकर प्रसाद, इसे याद रखेंगे हम अजाशत्रु के नाम से हम याद रखेंगे तो जयशंकर प्रसाद। अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। गीतिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, है ना। निहार के लेखक हैं महादेवी वर्मा। निर्जा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, निर्जा रश्मि, ये पूछे जाते हैं महादेवी वर्मा। विशाख का जयशंकर प्रसाद। आगे हम लोग देखते हैं एक घूंट
जयशंकर प्रसाद। एक घूट के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। कामना जयशंकर प्रसाद। कुकुरमुत्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुकुरमुत्ता रचना जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। अणिमा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बेला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अर्चना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। संध्य गीत महादेवी वर्मा। दीप शिखा महादेवी वर्मा। सप्तपर्णा महादेवी वर्मा। आगे हम लोग देखते हैं करुणालय जयशंकर प्रसाद। कल्याणी परिणय जयशंकर प्रसाद। आगे हम लोग देखते हैं अप्सरा। अप्सरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आगे हम लोग देखते हैं आराधना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। गीत कुंज सेम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अलका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रथम आयाम महादेवी वर्मा। अग्निरेख महादेवी वर्मा। प्रभावती, प्रभावती काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आगे हम लोग लास्ट देखते हैं। अब लास्ट पेज है राज तरंगड़ी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कल्हड़ का है। नागानंद हर्षवर्धन का है। प्रियदर्शिका हर्षवर्धन का है। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती का है। रामचरितमानस तुलसीदास का है। रामचरितमानस तुलसीदास का है। आगे हम लोग देखते हैं अखरावट मलिक मोहम्मद जैसी का है। रामचंद्रिका केशवदास का है। केशवदास को काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। इन्हीं की रचना है कितने नाव में कितनी बार। आगे हम लोग देखते हैं चंद्रसार रसखान का है। फिर सेवा सदन प्रेमचंद्र का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेवा सदन। हंसते हैं रोते हैं हरिशंकर परसाई, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रेमाश्रम प्रेमचंद्र का। आगे हम लोग देखते हैं रंगभूमि प्रेमचंद्र का। आगे हम लोग देखते हैं रंगभूमि प्रेमचंद्र का। जैसे उनके दिन फिरे हरिशंकर परसाई। निर्मला प्रेमचंद्र का है। गबन प्रेमचंद्र का। अगला है भोला राम का जीव हरिशंकर परसाई। आगे हम लोग देखते हैं कर्मभूमि प्रेमचंद्र का। गोदान प्रेमचंद्र का। कर्मभूमि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में पूछी जाती है, मुंशी प्रेमचंद्र का है। हम उम्मीद रखते हैं कि सभी रचनाएं आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर आपने ये समस्त प्रकार की रचनाएं अगर आपने देख लिया तो आपको